जय हिंद दोस्तों। ये एक सारणी, ये एक टेबल आपको एग्जाम में दिला सकते हैं 4 से 6 नंबर। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये एक ऐसा टेबल मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप रूबरू होंगे, और ये टेबल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ 2 से 4 से 6 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आपको समीकरण दिए हुए रहते हैं, कहते हैं इसके कितने हल हैं। समीकरण दिए हुए रहेंगे, पूछेंगे ये रेखाएं कैसी रेखाओं का निर्माण करेगा। समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको पूछेगा इसका कितना हल है। समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको पूछेगा ये रेखाएं संगत है या असंगत है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इस टेबल में बहुत ही कम समय में ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आराम से इस बात को डिटरमाइन कर पाओगे कि समीकरण का हल कैसा है, समीकरण की रेखाएं कैसी होगी, समीकरण का युग्म कैसा है, ये आराम से पता कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक 4 बात है: अनुपात, कैसी रेखा है, कितना हल, संगत या असंगत। ठीक है, आपको जो आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, 2 चरों का रैखिक समीकरण दिया हुआ आपको जो रहेगा, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उस तरह से आप एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 9x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक तरह का क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन किए हुए रहेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर किया हुआ रहेगा, पहले आपको इस रूप में करना होगा। हो सकता है आपको ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो आपका ये फर्ज बनता है कि पहले आप 6 को इधर कर लें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे आने के बाद आपका काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो a1 दोस्तों क्या हो गया, तो x के आगे वाला, b1 y के आगे वाला, c1 क्या हो गया, जो अकेला रहता है। ठीक है, हम लोग x के कोफिशिएंट को, x के गुणक को a1 कहते हैं, समीकरण 1 का, और ये हो गया समीकरण 2 का। तो ये a1 हुआ। y के गुणक को b1 कहेंगे, जो अचर है, जो शांत रहता है, देहाती भाषा में कहें जो छुच्छे रहता है, बिना भात का रहता है, ठीक है, बिना तिमोन का रहता है, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, वो अकेला है। ठीक है, वो c1 हो गया। उस तरह से आपका ये a2 है, b2 है, c2 है। दूसरा समीकरण इसलिए नाम इसका a2 b2 और c2 पड़ गया। पहला नाम था तो a1 b1 और c1 हो गया। ठीक है, ये बेचारा अकेला रहता है। ठीक है, ये किसी के साथ नहीं रहता है, c1 और c2। तो कैसे जानेंगे हम लोग, अगर अनुपात आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए। अब पूछेगा सर c कहाँ है। अगर पहला वाला ये कट जाए, अब बाद वाला बराबर हो भी जाए या नहीं भी हो, ये बराबर हो भी जाए या नहीं भी हो, तो क्या करेंगे, इसकी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई होगी। रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी। सर ये प्रतिच्छेदी क्या है? प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि एक रेखा को दूसरा रेखा आके इंटरसेक्ट कर दे, छेद करते हुए निकल जाए, तीर की तरह काटते हुए निकल जाए। ठीक है, जैसे देखिएगा ऐसे एक रेखा है, ये एक रेखा है। ठीक है, इधर से रेखा ऐसी आया, यहाँ क्या किया, इसको छेदते हुए बाहर निकल गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कंडीशन कब फुलफिल करेगा, जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो। ये कोई खास मैटर आपका नहीं करता है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर हो या नहीं हो, लेकिन इससे मतलब है हमको इसमें, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ध्यान रहे, रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होगी तो कितना हल, केवल एक हल। आपको पहले मैंने बताया था, आलेखीय विधि में जितने बिंदु को टच करता है वही उसका हल होता है। तो प्रतिच्छेदी मतलब हुआ छेद करके निकलना, तो एक जगह पे छेद किया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं केवल एक हल। और केवल एक हल का मतलब क्या हुआ, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं का मतलब हुआ अद्वितीय हल, इसीलिए केवल एक हल जो होगा वो आपका अद्वितीय हल भी कहलाएगा। और संगत असंगत में ये क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगा दोस्तों। काहे, अगर दोनों जगह क्रॉस हो जाए तो संगत होगा, दोनों जगह क्रॉस नहीं हो तो भी संगत होगा, लेकिन एक जगह क्रॉस हो और एक जगह क्रॉस नहीं हो तब वो क्या होगा, असंगत। और असंगत का सिर्फ एक कंडीशन है, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपका कंडीशन कुछ इस तरह का आ जाए, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो रेखाएं आपकी हो जाती है संपाती। संतापी ने संपाती। दोस्तों संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। रेखा क्या है मेरे दोस्त,
बिंदुओं का समूह है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, तो एक रेखा ये है, इसी रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा जाएगी तो कितना बार मेरे दोस्त टच किया, तो पहली रेखा जितने बिंदुओं से मिलके बना होगा दूसरी रेखा उसी के ऊपर जा रही है, इसका मतलब हर एक बिंदु को टच किया है। ठीक है, और जितने बिंदु को टच करेगा उतना हल होगा। और एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती है ये गिनना इम्पॉसिबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनगिनत है। अनगिनत का मतलब हो गया अनेक, इसीलिए जो रेखाएं संपाती होगी यानी ये कंडीशन फुलफिल करेगा उसके हल कितने होंगे, अनेक हल। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका युग्म भी कैसा होगा, तो वो संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अब तीसरा एंड लास्ट कंडीशन वो क्या होता है दोस्तों, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 का। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, लेकिन ये b1/b2 जो हो ये c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो दोस्तों रेखा कैसा होता है, समांतर होता है। समांतर आप समझते हैं, ट्रेन की पटरी देखे हैं, ट्रेन की पटरी का डिस्टेंस जो होता है, बीच का डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये इस तरह से एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, दोनों की दूरी हमेशा इक्वल होती है। समान जोर अंतर, दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, इसलिए क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो समांतर रेखा होगा। अब बोलिए इसका हल कितना होगा, भैया हल क्या होता है, जितना बिंदु को टच करेगा। रेल की पटरी कभी टच करेगी, मिलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का। ठीक है, तो दो रेखाएं समांतर है, यानी कहीं पे ये मिलने वाली नहीं है, नहीं मिला तो हल नहीं निकलेगा, इसीलिए समांतर रेखा का हल नहीं होगा। और हल नहीं का मतलब हुआ कोई हल नहीं। ठीक है, और आपको हम बोले थे जब दोनों कट जाएगा तो संगत होगा, दोनों नहीं कटेगा तो भी संगत होगा, एक कटेगा और एक नहीं कटेगा तब आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका असंगत। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 51 में ये बातें लिखी हुई है। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।